और ऐसे में खबर आ रही है कि ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में धमाके सुने गए हैं। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं। अब से कुछ देर कबल ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में धमाके सुने गए हैं। ईरानी शहर बाबुल सर पर इसराइल की जानिब से हमले किए जा रहे हैं। Two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the they're doing. Do you understand that? अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और ईरान दोनों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, शदीद नाराजगी का इजहार। नेटो समिट पर जाने से काबुल सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसराइल और ईरान दोनों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। ईरान इसराइल दोनों के साथ खुश नहीं, इसराइल से बहुत नाखुश हूँ। मुझे ये पसंद नहीं आया कि इसराइल ने जंग बंदी पर रजामंदी के फौरन बाद हमले किए। सोशल मीडिया बयान में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल बम नहीं गिराओ, अगर ऐसा किया तो ये जंग बंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी होगी। इसराइल अभी अपने पायलट्स वापस बुलाओ। अमरीकी वेबसाइट का भी सदर ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को फोन करके ईरान पर हमले न करने की हिदायत। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक ट्रंप ने कहा अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जंग बंदी नाफिज हो चुकी। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल हमला मनसूख नहीं कर सकता था क्योंकि ईरान की जंग बंदी खिलाफ वर्जी का जवाब देना जरूरी था। इसराइल का ईरान पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम, ईरान का इनकार। इसराइली वज़ीर दिफा का इसराइली फौज को ईरान को सख्त जवाब देने का हुक्म। कहा जंग बंदी की खिलाफ वर्जी पर तेहरान के कल्ब पर शिद्दत के साथ हमले किए जाएं। इसराइली फौज का दावा है कि ईरान से दागे गए 2 मिसाइल तबाह किए हैं। ईरान ने जंग बंदी खिलाफ वर्जी के इसराइली दावे की तरदीद कर दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जंग बंदी नाफिज होने के बाद इसराइल पर मिसाइल हमले की खबर झूठी है। तर्जुमान इसराइली फौज ने कहा कि जंग बंदी आज सुबह से शुरू हो चुकी। इसराइली फौज अब भी अलर्ट है। इसराइल और ईरान के दरमियान 12 रोज से जारी हमलों के बाद जंग बंदी। इसराइल का अमरीकी सदर की तजवीज़ कबूल करने का ऐलान, ईरान ने भी अमल दरामद शुरू कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने कहा कि इसराइली जारहियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयाँ आखिरी वक्त तक जारी रहीं। ईरानी पासदारान इनक़लाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने ईरान के साथ जंग के तमाम मकासद हासिल कर लिए हैं। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 12 रोज़ा जंग में इसराइली हमलों में 13 बच्चों समेत 600 से ज़ायद ईरानी शहीद हुए, 4746 जख्मी हुए। कतरी वज़ीर आज़म की कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरान के हमले की सख्त मजम्मत। हमले को नाकाबिल कबूल और सिफारती और पड़ोसी आदाब की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। लेबनानी वज़ीर आज़म की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कतरी एयर डिफेंस ने कामयाबी से ईरानी हमला नाकाम बनाया। ईरानी हमले से हमें हैरानी हुई। ईरान इसराइल तनाज़े का सिफारती हल चाहते हैं। उम्मीद है सिफारतकारी कामयाब होगी और जंग बंदी बरकरार रहेगी। कतरी अमीर को ईरानी सदर की कॉल मौसूल हुई थी। ईरानी सदर ने कतर में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाने पर अफसोस का इजहार किया था। कतरी वज़ीर आज़म की इसराइली इक़दामात की भी शदीद मज़म्मत। कहा इसराइल ने खित्ते को जंग में धकेलने की कोशिश की। मिस्र और अमरीका के साथ मिलकर गजा में जंग बंदी के हुसूल की कोशिशें जारी हैं। अगले 2 रोज में हमास इसराइल जंग बंदी मुआहदे पर बिलवास्ता मुज़ाकरात होंगे। लेबनानी वज़ीर आज़म ने ईरान पर इसराइली हमला ईरान की खुद मुख्तारी और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान के इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले। जुनूबी शहर बेरशेबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 7 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए थे। कर्ज और राजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। ईरान के एक और एटमी साइंसदान का कत्ल। इसराइली मीडिया के मुताबिक ईरानी एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी गुज़िश्ता रात इसराइली हमले में मारे गए। जंग के आगाज से अब तक इसराइली हमले में ईरान के 17 एटमी साइंसदान शहीद किए गए। बेर अल सबा में ईरानी हमले में हलाक इसराइलियों की तादाद 4 हो गई।
ईरान इसराइल जंग बंदी से 6 घंटे कबल ईरानी फौज के कतर में मौजूद अमरीका के अल उदैद फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले। अमरीकी फौजी हुकाम का कहना है कि अड्डे पर दागे गए 14 में से 13 ईरानी मिसाइल फजा में ही तबाह कर दिए गए, जबकि एक मिसाइल जमीन पर गिरा जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर ने गुज़िश्ता शब के मिसाइल हमले में दोहा में ईरानी सफीर को तलब कर लिया। हमलों की मजम्मत की, कहा कतर इस खिलाफ वर्जी का जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान ने कतर में अमरीका पर हमले को हक दिफा करार दिया था। दिफाई इक़दाम हमारे बरादर और दोस्त हमसाया कतर से हरगिज़ मुताल्लिक़ नहीं था। सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब इमारात का ईरान इसराइल जंग बंदी का खैर मकदम, कहा कि उम्मीद है कि तमाम फरीक़ैन कशीदगी में कमी के लिए पुरअज़्म होंगे, ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करेंगे। खलीज ताउन काउंसिल के वज़राए ख़ारजा का दोहा में गैर मामूली इजलास। खबर एजेंसी के मुताबिक GCC इजलास कतर में अमरीकी अड्डे पर ईरानी हमले के बाद हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से इज़हार यकजहती, कहा गुज़िश्ता शब के हमलों के बाद अपने कतरी भाइयों बहनों और पूरे खित्ते के अमन सलामती के लिए दुआ गो हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद रास्ता समझते हैं। सऊदी सफ़ीर से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इआदा किया। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खित्ते में अमन के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर की भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि CPEC के जारी मंसूबों के कामयाब निफाज के लिए काम जारी रखने के लिए पुरअज़्म हैं। चीन की माली और इक़्तिसादी मदद से पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने में मदद मिली।